जी, गवर्नर हाउस का वो आईटी सेंटर जहां एक हफ्ते पहले यहाँ रौनकें ही रौनकें थी। बच्चे यहाँ पर आईटी के कोर्स पढ़ते थे। यहाँ कंप्यूटर थे, लैपटॉप थे, यहाँ असातिज़ा थे, तलबा थे। यहाँ जोक दर जोक जो है कई घंटों तक लोग जो है आईटी की क्लास लेते थे। लेकिन एक हफ्ते के बाद ये यहाँ पर ऐसा सन्नाटा है। ये सिर्फ आईटी सेंटर उजड़ा नहीं है, बल्कि यहाँ पर खामोशी छा गई है। सिर्फ कामरान खान टिसोरी के जाने के बाद ये पूरा माहौल चेंज हो गया है। अब वला आलम कि ये मामला किस तरह हुआ है, लेकिन हुआ ज़रूर है। यहाँ सिंध के नए गवर्नर इस बारे में मीडिया को तफसीली ब्रीफिंग देने के लिए भी पहुँच रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये ज़रा आईटी सेंटर बता दूं कि ये आईटी सेंटर पहले यहाँ पर जैसे आप कुर्सियाँ देख रहे हैं, इन कुर्सियों पर बच्चे बैठे होते थे और सामने अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये स्क्रीन चलती थी और इस स्क्रीन पर एक छोटा सा स्टेज भी है। अगर कैमरामैन दिखा सके, सामने एक स्टेज है। इस स्टेज पर असातिज़ा बैठे होते थे और यहाँ पर जो है ये कोर्स पूरा दिया जाता था। यहाँ ये पूरा सेंट्रल एसी था। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक भी एसी नहीं है। ये एसी कहाँ गए किसी को पता नहीं है। यहाँ पर जो लैपटॉप पड़े हुए थे वो कहाँ गए किसी को पता नहीं है। यहाँ पर तलबा क्यों नहीं आ रहे, किसने मना किया, किसी को पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर किसी ज़माने में इस डेस्क पर तलबा बैठ के पढ़ते थे। अगर ये कैमरामैन यहाँ आए और मुझे देखा है, अब देखना यहाँ पर धूल उड़ रही है, ये हाल है। यानी जो यहाँ पर सारी आपको मैं बताऊं कि यहाँ जितने भी एयर कंडीशन लगे हुए थे उनके कुछ निशानात यहाँ हैं। आप देख सकते हैं कि एयर कंडीशन के जो कुछ निशानात यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इनके पाइप भी निकले हुए हैं। इनके सारे कनेक्शन डिस्कनेक्शन हुए हैं। और अब ये यहाँ पर अगर ये जो ठंडक फराम करने वाले थे, ये देखें इनकी हालत यहाँ पर ये हो गई है। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात ये कि कंप्यूटर सारे यहाँ पड़े हुए, कंप्यूटरों की ये हालत है। ये देखें, ये कंप्यूटरों की अब हालत हो गई है। ये देखें, कंप्यूटर टूट फूट का शिकार हो गए और ये वही कंप्यूटर थे जिस पे तलबा जो है वो सारा, ये देखें, ये कंप्यूटर सारे टूट फूट का शिकार हो गए। ये देखें, ये सारे कंप्यूटर यहाँ पड़े हुए हैं और ये सारे कंप्यूटर जिनको लाद के यहाँ पर एक साइड पर रख दिया गया है। ये वो डेल के मशहूर कंपनी है जिसके ये कंप्यूटर थे और बड़े शानदार कंप्यूटर थे। ये उनके कीबोर्ड देखें, ये कीबोर्ड की हालत देखें, ये मिट्टी उड़ रही है कीबोर्ड से। ये देखें, ये देखें, ये मिट्टी है, ये हालत है इनका। अब ये किसी भी तरह शायद दोबारा से इनके तो सारे औजार भी निकले। ये देखें, ये पक्का अब हाथ से ही चल सकता है क्योंकि इसकी हालत ये है। और यहाँ पर ये पूरे ये सामने देख रहे हैं, हर जगह ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई ऑपरेशन क्लिनिक हुआ है और सारी चीज़ें टूट फूट का शिकार है। ये किसके कहने पे हुई, किसने किया, ये बात बड़ा अहम है। और मेरे ख्याल में अब सिंध के नए गवर्नर ही बताएंगे कि इस आईटी सेंटर के साथ ये हशर किसने किया। बड़ी मुश्किलों से, बड़े धाम धूम से, बड़े चीज़ों से ये बनाया गया था और अब इसका हाल ये है। इस बारे में हम अपने, क्योंकि मुख्तलिफ़ वक्तों में यहाँ मुख्तलिफ लोग कवरेज करते, सीनियर सहाफ़ी जावेद उमरानी भी यहाँ आकर कवरेज। जावेद, इसकी बड़ी धूम थी कि ये बड़ा जो है वो यहाँ ये आईटी सेंटर बनाया, ये क्या हुआ, ये अचानक से उजड़ा चमन कैसे हो गया? ये एक तरह से समझे सरकारी कामों में रिवायत रही है कि पुराना जो काम होता है उसको बंद करो और नया काम शुरू करो। ये इसके साथ भी वही है जो आईटी का पिछला कोर्स था, अपने टिसोरी साहब की तरफ से स्टार्ट किया गया था, वो जिस हद तक चला आज उनकी रवानगी हो गई तो उनके सारे प्रोग्राम भी रवाना हो गया यहाँ से। आप तो यहाँ कई मरतबा आए, लम्हा ब लम्हा देखा, यहाँ तो बड़ी रौनकें होती थी, बड़े नौजवान आते थे, बड़ी खुशी होती थी। अब इनका मुस्तकबिल क्या होगा? अब मुस्तकबिल तो उनका बिल्कुल ज़ीरो हो गया। जब अगर टिसोरी साहब ने वो यकीन दहानी कराई है कि अब इसके बारे में कुछ करेंगे, उन बच्चों के कोर्स मुकम्मल करेंगे, चाहे मुझे अपना घर भी बेचना पड़ जाए, उन्होंने तो ये ऐलान किया। अब देखिए आगे इन बच्चों का क्या मुस्तकबिल होता है। तो क्या अब यहाँ गवर्नर हाउस में तो टिसोरी साहब की नहीं चलेगी ना अब तो?
नहीं, गवर्नर साहब की यहाँ तो नहीं चलेगी, लेकिन बाहर हो सकता है वो कहीं अरेंज करवाएं, बच्चों के मुकम्मल कोर्स करने की कोशिश करवाएं। जितने बच्चों के आधे रह गए, जिनके मुकम्मल हो गए, उनके लिए अब कुछ तो करना पड़ेगा ना। तालीम अधूरी छोड़ देना कोई मुनासिब अमल तो नहीं है मेरे ख्याल जी से। हाँ, बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। अच्छा, ये इनका ये हशर क्यों किया गया? अगर वो चले गए, वो उस तरह पड़े रहते, ठीक है, तो क्या मतलब ये क्यों? हाँ, ये एक सरकारी असासा है, इसकी हिफाजत करनी चाहिए। ये गलत तरीका है, इस तरह से छोड़ देना। करोड़ों रुपये मार्केट के सारा सामान है, इसको इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए। गवर्नर हाउस स्टाफ की जिम्मेदारी है ये कि इसको मुकम्मल एक तरह से सेव करके रखे। ये तो स्टाफ की जिम्मेदारी है ना, गवर्नर हाउस की जिम्मेदारी है। जी हाँ, बिल्कुल, ये स्टाफ की जिम्मेदारी है। यहाँ तो परिंदा पर गवर्नर हाउस के अमले के बगैर नहीं आ सकता, तो फिर किसने ये तोड़ फोड़ की है? क्योंकि ये दरवाजे देखें किस तरह टूटे हुए हैं। ये यहाँ पर मार्की था पूरा, वो किस तरह उजड़ गया है। हालांकि करोड़ों रुपए की मालियत से ये मार्की बनाया गया था, और करोड़ों रुपए की मालियत का ये सारा सामान, सारी चीज़ें ये बनाई गई थी। आखिर कैसे ये टूटा? ये सारी चीज़ें, ये इतनी बेदर्दी, जिस तरह देखें कंप्यूटर बेदर्दी से पड़े हुए हैं। और अब यानी ये जिन लोगों ने डोनेशन दी है, वो अब पछता रहे होंगे कि उन्होंने डोनेशन क्यों दी। और जो लोग यहाँ पर आते थे, और जो लोग ये सारा यहाँ देख रहे हैं आप, सारी चीज़ें यहाँ करते थे, वो लोगों को बड़े परेशानी होगी कि वो जिस तरह ये देखें, ये कुर्सियों के टूटी पड़ी हुई है सारी। यानी हैरत ज़दा का माहौल है यहाँ, हैरत का माहौल है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि मतलब फिर ये मुस्तकबिल में कोई भी अपने बच्चों को ऐसे गवर्नर हाउस या दीगर हाउस में नहीं भेजेगा। ये देखिए कुर्सियाँ किस तरह पर, ऐसे लग रहा है कि कोई मतलब यहाँ ऑपरेशन क्लिनिक हुआ है, दुश्मन की फ़ौजें यहाँ आई हों, या इस तरह का ये माहौल देखें। ये देखें, मतलब बाकायदा तोड़ फोड़ की चीज़ें गई हैं। इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? ये बात इंतहाई ज़िम्मेदारी से कहा जा सकता है। ये देखें, ये कोर्स की वो किताबें हैं जो यहाँ पड़ी हुई हैं। ये देखें, ये कोर्स की किताबें हैं जो यहाँ पड़ी हुई हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये कोर्स की किताबें जो यहाँ पड़ी हुई हैं। एक वहाँ भी किताब है जिसमें आप देख सकते हैं ये कोर्स की किताबें भी पड़ी हुई हैं। तलबा शायद कोर्स की किताबें भी छोड़ गए। अच्छा, यहाँ पर कार्ड्स भी पड़े हुए हैं कुछ, जो यहाँ पर तलबा आके पढ़ते थे। यहाँ उनके कुछ पास जो कि एंट्री कार्ड्स थे। जी हाँ, ये देखें, ये एंट्री कार्ड हैं गवर्नर हाउस। ये शमा नास, ये नौजवान लड़की जो यहाँ पढ़ने आती थी, ये उसके कार्ड है। ये देखें, ये यहाँ पड़ा हुआ है। इसके साथ फिर और कार्ड भी यहाँ पड़े हुए हैं। ये देखें, ये यहाँ पर मोहम्मद अब्दुल रहीम, ये नौजवान है, ये उसका आईडी कार्ड है, यहाँ पड़ा हुआ है। इसके साथ एक और आईडी कार्ड यहाँ पड़ा हुआ है, अब्दुल वसी का ये कार्ड पड़ा हुआ है। अच्छा, ये गवर्नर हाउस, ये इसका नंबर भी यहाँ लिखे हुए हैं। अच्छा, इसके साथ एक और मेरी बहन जो नौजवान है, बतूल अल करीम अली जो हैं, बतूल अल करीम अली, ये उनका जो नाम लिखा हुआ है। इसके साथ फिर ये आईडी है, लेकिन ये मिटा हुआ है। ये सारी चीज़ें यहाँ आप देख रहे हैं कि ये हशर देखें ना आप, हशर नशर हो गया है पूरे, इस आईटी का हशर नशर कर दिया है। अब इसकी ज़िम्मेदारी यकीनन गवर्नर कामरान खान टिसोरी की तब्दीली और नए गवर्नर की आमद के बीच में ये सारा मामला हुआ है। अब ज़िम्मेदारी कौन देखते हैं कि इसकी ज़िम्मेदारी किसके सर फिट होती है। ये एक इंतहाई अहम बात है।